नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी हैदराबाद से है। कुछ बच्चे एक अपनी सोसाइटी में छुपन छुपाई हाइड एंड सीक खेल रहे थे। ये बच्चे 10-12 साल, 15 साल, 16-18 साल के आसपास के थे। खेलते खेलते इनको छुपने की जो बड़ी बेहतरीन सी जगह मिली, वो एक ऐसा मकान था जिसको सभी घर वाले ये बोलते थे कि बेटा यहाँ नहीं जाना, इस घर से थोड़ा दूर रहना। लेकिन बच्चों को जो चीज मना करी जाती है, अक्सर वो उस काम को करते में हिचकिचाते नहीं है। हाँ, थोड़ा डर रहता है, माता पिता को पता चल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बट बच्चों को यहाँ बड़ा मजा आ रहा। सब लोग वहां जाकर छुपते थे और जो ढूंढने वाला होता था वो उस घर की तरफ जाता ही नहीं था। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तो टीम ने ये डिसाइड करा कि भाई हमारे को ये बताओ कि तुम छुपते कहाँ हो। तो कुछ बच्चे जो बार बार उस मकान में छुप रहे थे, उन्होंने बताया कि हम कॉर्नर वाले मकान पे चले जाते थे। उन्होंने कहा अब तुम्हारे घर पे बताएंगे। नहीं नहीं, प्लीज मत बताना। फिर भी ये जो बड़े बच्चे थे, इन्होंने जाकर बता दिया। अब घर के जो बड़े थे सबने बहुत डांट लगाई और बच्चों को बोला कि जब मना करते हैं उस लास्ट वाले मकान में आपको जाने के लिए, तो बेटा क्यों जाते हो। आपको पता है, इस लास्ट वाले मकान का डर इतना था कि उसके ठीक सामने ना कोई अपना वाहन भी नहीं खड़ा करता था। गाड़ी वगैरह लगा देते ना एक दूसरे के घर के आगे पीछे, लेकिन यहाँ नहीं। क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ है जिसने यहाँ पर अपना वाहन खड़ा किया था, और ये तो 2025 की बात बता रहा हूँ मैं। उसके इलेक्ट्रिक स्कूटी थी, न जाने कैसे उसमें गाड़ी में प्रॉब्लम हुआ। गाड़ी में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे जितने भी, वो काम करने बंद कर गए थे। जबकि गाड़ी अच्छी खासी वहां पर लाकर खड़ी करी, थोड़ी सी रिवर्स करके गाड़ी को और उसके गेट के रैंप पे मतलब ऊपर लगा रहा था, और एकदम से इंजन की पता नहीं क्या दिक्कत हुई, तो गाड़ी टो करके सर्विस सेंटर पे गई थी। तो लोगों के मन में वहम बैठ गया कि भाई साहब ये श्रापित है मकान, इसके आसपास की ऊर्जा ही गलत है। आप पहली बार आए हो? नमस्कार, मैं नितिन कहानियां सुनाता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर इस कहानी को पूरी करूंगा। एक पार्ट में है, ठीक है? तो किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। आज की कहानी जैसे मैंने आपको बताया कि हैदराबाद से है, और सोसाइटी का नाम इसलिए नहीं बताना कि ये मुझे जिसने भेजी है वो बिल्डर है, और कहते हैं कि नितिन उसी वाली जगह पर कुछ समय पहले हमने उसको मकान को पूरा हटाकर 4 अपार्टमेंट बनाए हैं, और वो रेंट पर और कुछ खरीदे हुए उठ चुके हैं। प्लीज़ तो बस आप ये बोलना कि हैदराबाद से है। और ये जो बिल्डर हैं, इनके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे ये इस मकान तक पहुंचे हैं। बच्चों को जिस वक्त डांट पड़ी, बच्चों ने ठीक है प्रॉमिस कर लिया कि हम उस जगह दोबारा से नहीं जाएंगे। हमसे गलती हो गई। घर के बड़े भी सब लोग आपस में बात करने में लग गए, लेकिन बच्चों के मन में एक बड़ी कमाल की बात आई थी कि जब उस घर में जाते हैं तो बाहर का एक भी आवाज नहीं आ रहा होता। कुछ इस टाइप का लगता है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। घर के अंदर एक अगरबत्ती धूपबत्ती टाइप की खुशबू आती है। घर में किसी को नहीं बताया, लेकिन 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तो यहां इस घर में जो जो बच्चे गए थे, उन बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम होने लगा। किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, इस तरह की दिक्कतें हो रही थी। और ये तकरीबन 4-5 बच्चे हैं जो उस मकान पे गए थे। किसी फैमिली में से किसी ने ये बोला कि डॉक्टर वैद्य तो बहुत दिखा लिए, एक बार किसी भगत को भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये उस मकान में गए थे। तो कहते हैं ना कि भैया जो अपने दिमाग में आए ठीक के लिए तो वो किया ही जाए। भगत के पास लेकर गए तो उसने कहा कि हाँ, चपेटे में है, कोई एक तरह की नेगेटिविटी है बालकों के साथ, इनकी आंखों से ही पता चल रहा है। उन पे जब झाड़ा लगाया गया, उसके बाद भाई साहब नेक्स्ट डे ये सारे बच्चे स्कूल गए। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, इनकी बात तो मैं शामिल नहीं करूंगा, ठीक भी नहीं है। दीपक नाम का एक बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 17 के आसपास थी, उसकी बात बताता हूँ। दीपक जब मतलब स्कूल जा रहे थे, नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। 4-5 दिन बीत चुके थे। इनके घर में इनकी दादी अम्मा ने शाम को जैसे जोत बत्ती करते हैं ना, अगरबत्ती धूप बत्ती करते हैं लोग, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो एकदम दादी के पास आया, कहता है दादी ये वाली खुशबू आती है उस मकान में। दादी ने अपनी पूजा पाठ वहीं बीच में रोकी और कहा कि 1 मिनट, क्या, कौन से मकान में? दादी, जिस मकान में हम गए थे ना। और इसने इतना बोला और इसके फिर से पेट में दर्द होना शुरू हो गया। भाई ये क्या चीज़ है? और इनका मकान उस वाले मकान से 2 मकान 3 मकान छोड़कर था। दादी ने कहा 1 मिनट, अपनी मम्मी को बुला कर ला। ये क्या बोल रहा है?
कह रहा है कि उस वाले मकान में जिसमें ये छुपे थे और डांट पड़ी थी इन्हें, उस वाले मकान में ये वाली खुशबू आती है जो मैंने अभी अगरबत्ती जलाई है। हाँ हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा बेटा, तेरे मन का वहम होगा, किसी आसपास के मकान की खुशबू होगी जो वहां तक आ गई। नहीं नहीं, मैंने खुद महसूस करा। एक कमरे में तो बहुत ज्यादा आती है, हम अंदर वाले कमरे में जब गए थे ना, वहां बहुत ज्यादा तेज खुशबू आती है। वहां खुशबू कैसे आ सकती है बेटा? मकान कितने समय से बंद है, ना कोई रेंट पर आया, ना कोई वहां रहता, क्या बेकार की बात कर रहा है? नहीं नहीं, मैंने खुशबू महसूस करी है और मैं गलत नहीं कह रहा। और ये मतलब बात तो बता रहा है लेकिन दर्द में करा भी रहा था। अम्मा ने कहा कि एक काम करो, वो जो भगत जी से अभी झाड़ा लगवाया था, एक बार उनसे फ़ोन पे बात करना। तो उन्होंने घर पर कोई चीज़ बताई कि आप ये करिएगा और इसके तुरंत बाद बच्चे पर असर आएगा, मतलब ठीक होने के हिसाब किताब आपको दिख जाएगा। किया और रियलिटी में 10-15 मिनट में इसके पेट में वो जो दर्द सा, खिंचाव सा हो रहा था, वो एकदम नॉर्मल हुआ। अब तो पक्का यकीन हो गया कि इस घर की वाइब ही गलत है भाई साहब, इतनी नेगेटिविटी है कि बस क्या बताएं। आपस में बात कर रहे थे तभी ट्रक वगैरह की आवाज़ आने लगी। यहाँ मतलब हमारी सोसाइटी में ट्रक कैसे आ गया? तो देखते क्या है कि सामान अनलोड हो रहा था। जो कॉर्नर वाला मकान है, जो डर लगता है लोगों को, हॉन्टेड है, कोई वहाँ पर जगह श्रापित बोलता है, कोई कुछ बोलता है, वहाँ कोई फैमिली आई है रहने। यहाँ पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो अपने गेट पर खड़ा नहीं था। ठीक है, आपके पड़ोस में कोई नया आता है, आप उसे देखते हो, बात करते हो ना, लेकिन यहाँ किसी की हिम्मत नहीं हो रही। अरे कोई भी जाकर उस परिवार को ये बताने को राजी नहीं कि भाई साहब आप गलत जगह आ गए। लेकिन एक मिनट, इस फैमिली का सामान बताऊं? एक कूलर, 2 अलमारी, एक ट्रंक, कुछ डबल बेड सा एक था और 2-3 कुर्सियां, बस ज्यादा कुछ है नहीं इनके पास। एक साइकिल थी। जब सारा सामान अनलोड हो गया तो यहाँ जो हस्बैंड वाइफ हैं और उनके 3 बच्चे थे, सभी ने एकदम ऐसे सभी के सामने हाथ सा जोड़ा। सबने भी रिप्लाई में हाथ जोड़ दिया कि ठीक है, वेलकम है भाई, आप सोसाइटी पे आए हैं। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे बच्चे देखकर कि अरे हमारी टीम में 3 बच्चे और आ गए। लेकिन बड़ों की हिम्मत नहीं हो रही थी उन्हें ये कहने के लिए कि आप ठीक जगह नहीं आए। पता नहीं, अब यहाँ सोसाइटी में जो सिक्योरिटी गार्ड है भाई साहब, जो चौकीदार है, जो चक्कर लगाते हैं यहाँ, उन्होंने जब लास्ट वाले मकान में रोशनी सी देखी तो गेट पर आकर उन्होंने नॉक किया। ये भाई साहब बाहर आए। जी जी भाई साहब, जय बोले। जी भाई साहब, आप यहाँ कब आए हो? हम आज शाम को ही शिफ्ट हुए हैं, मतलब रात हो रही थी। तो इस सिक्योरिटी गार्ड का ना एक सही सवाल था कि आप फैमिली के साथ आए हो ना? जी जी, बच्चे हैं, 3 बच्चे और मेरी वाइफ है। अम्मा बाबू जी शायद अगले महीने शिफ्ट होंगे आपके घर में, लेकिन अंधेरा क्यों है? भाई साहब एक तो रात में शिफ्ट हुए और हम कुछ ट्यूब बल्ब नहीं लाए हैं, पंखा वगैरह यहाँ पर खरीद लेंगे, कल रोशनी हो जाएगी। तो आप आज अंधेरे में ही रुकोगे? नहीं नहीं, हमारे पास इमरजेंसी लाइट है, गैस का हांडा भी है। और अच्छा, आप आज भी इस्तेमाल करते हो? वैसे यहाँ लाइट इतनी जाती नहीं है। देखिए भाई साहब, मैं आपको सच बताऊं, अभी हमने इमरजेंसी लाइट भी ऑन नहीं करी है। बिल्कुल घर के ठीक सामने कॉर्नर पे, देखिए कोने का मकान है और सामने वाले मकान और इनके मकान के बीच में ही एक पोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल जो है, उस पर बहुत बड़ी लाइट लग रही है, तो भरपूर रोशनी है। तो उन्होंने कहा इसकी रोशनी इतनी आ रही है पहले वाले कमरे में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा हाँ भाई साहब, रोशनी तो आ रही है, लेकिन भाई बच्चे हैं, वाइफ है, भाई उठना बैठना हो, रसोई में जाना है या वॉशरूम जाना है, तो रोशनी तो चाहिए होगी ना। हाँ, मैनेज हो जाएगा। वो तो चला गया चौकीदार बता के बातें। अब ये भाई साहब अंदर आए। अब इनके बारे में सुनो। ये जो भाई साहब यहाँ पर आए हैं, इनका नाम भी दीपक है। दीपक, गरिमा और इनके 3 बच्चे। बड़ी बिटिया भूमिका, छोटी बिटिया देविका, सबसे छोटा बेटा दीपांकर। यहाँ मैं बच्चों को अब नाम से नहीं, बड़ी बिटिया, छोटी बिटिया और छोटा बेटा इस तरह से बोलकर बताऊंगा। जिस बेटे के पेट में दर्द हुआ था 17-18 साल का, जो खेलते हुए इस घर में आया था, उसका नाम क्या था? दीपक। ये जो भाई साहब यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, इनका नाम क्या है? दीपक। ये अपने बाहर वाले कमरे में ही बैठे थे, तो वही जो भीनी भीनी से खुशबू है आनी शुरू हो गई। हस्बैंड ने वाइफ से बोला कि तुमने अगरबत्ती जलाई है क्या? उसने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं अभी। एक काम करो, तीनों बच्चों को बोलो कि यहीं पर, अंदर कोई नहीं जाएगा, यहीं पर रहेंगे।
लेकिन दीपक हुआ क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ आप बस उस बात को ध्यान रखना। जिससे हमने ये मकान रेंट पे लिया है उसने क्या बोला था कि बाहर वाला कमरा मैं ठीक करा दूंगा, देख के लग रहा है कहीं से। एक काम करता हूँ, मैं पूरा घर देख लेता हूँ। तो इनकी वाइफ कहती है कि अब मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। मैंने जब तुमसे पूछा था कि तुमने घर देखा है, तुम क्या बोलते हो कि हाँ मैंने पूरा घर देखा है, छत देखी है, सब कुछ ठीक है, और अब तुम कह रहे हो कि मैं घर देखा हूँ। अरे वो जगह छोड़नी पड़ रही थी, मकान मालिक का घर में भैया अब कोई फंक्शन है, उसके रिलेटिव रहने आ रहे हैं, हमारा सामान निकाल कर बाहर फेंक देगा तब जा अच्छा लगता। ये नज़र में था, किसी ने बताया और मैंने ले लिया। मैं भी आपके साथ मकान देखती हूँ अंदर, ठीक है। बच्चों को यहीं, आप सब बच्चे खाना वगैरह ये लोग खा कर आए थे, बच्चे सब यहीं पर छोड़ दिए तीनों, और दोनों अंदर मकान देखने गए। मकान में एक कमरे में रियलिटी में बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, मतलब इतनी कि शायद इसकी खुशबू से पूरे मोहल्ले में महक उठ जाए, बढ़िया वाली, कोई दुर्गंध नहीं थी। एक कॉर्नर में एक छोटी सी रोशनी भी दिख रही है, जैसे किसी ने दिया लगा रखा है। इस कमरे में स्विच बोर्ड पे तमाम उंगलियां इन्होंने चलाई तो एक लाइट ऑन हो गई। यहाँ बल्ब लग रहा था, लाइट का कनेक्शन है, इसका मतलब बाहर वाले कमरे को भी हमें देखना चाहिए। जबकि जाके उन्होंने स्विच तो बाहर वाले कमरे के भी ऑन करे थे, लेकिन वहाँ बल्ब ट्यूब नहीं होगा, मैनेज करेंगे। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात हुई यहाँ पर, जो दीपक और इनकी वाइफ ने दोनों ने एक्सपीरियंस करा। जैसे ही इन्होंने ये लाइट ऑन करी है, जो दीपक लग रहा था, जो दिया लग रहा था, क्योंकि नाम इसका भी दीपक ही है ना, तो वो जो दिया लग रहा था वो एकदम बंद हुआ। इस कमरे की सारी सुगंध एकदम खत्म, जैसे किसी ने बहुत बड़ा एग्जॉस्ट चला दिया हो, सब कुछ खत्म हो गया। बहुत तेज तेज स्मेल करके देखते हैं, अब नहीं आ रही ना खुशबू एकदम से, ऐसे कैसे, मतलब है ना, तुमको भी? वो कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे इस कमरे में आके अब बेचैनी से होने लगी। जब आए थे खुशबू थी तब ऐसा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अब कुछ बेचैनी हो रही है, दिल खराब हो रहा है। एक काम करते हैं, लाइट बंद करते हैं और बाहर वाले कमरे में चलते हैं। ये लाइट बंद करके बाहर वाले कमरे में आए बैठे, कुछ अजीब सी अंदर आवाज आनी शुरू हो गई घर में। ये बात तो कंफर्म है कि ये ठीक नहीं हो रहा। जिसको हमने मकान के किराए के पैसे दिए हैं, उसने एक बात बहुत बढ़िया बोली थी कि अगर मतलब मन ना लगे ना, तो आप जिस दिन चाहो उस दिन आप मकान छोड़ देना, आपका जो किराया आपने डिपॉजिट किया ना 2-1 महीने का, वो हम वापस कर देंगे। यानी उसे पता थी इस मकान पे क्या है। अब यहाँ दीपक और इनकी वाइफ, तीनों बच्चे जमीन पर ही गद्दा डाल रखा था, सोने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने दिमाग में दीपक प्लान भी कर रहे थे, मुझे 2-4-6 महीने के अंदर, चाहे 1 BHK ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपने मकान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इंसान के पास कुछ हो ना हो, एक अपना मकान हो जाता है, अपनी छत हो जाती है ना, तो जीवन में बहुत कुछ कर लिया ऐसा कुछ हो जाता है। तभी वो खुशबू दोबारा से आनी शुरू हो गई। दीपक अपनी वाइफ को देखते हैं, वो भी इनकी तरफ देखकर बोलती है कि दोबारा से आ रही है ना खुशबू, तुम बैठो मैं देख कर आता हूं। मैं आपके साथ चलूं क्या? नहीं नहीं, सिर्फ उस कमरे में और एक छत पर जो सीढ़ियों के ऊपर, मतलब उन्होंने बल्ब लगा रखा था, वही दोनों काम कर रहे हैं, बाकी सब फ्यूज होंगे, कुछ टूटे हुए हैं। कमरे को खोल कर देखा, खुशबू बहुत तेज आ रही है, कॉर्नर में दिया भी जल रहा है। इन्होंने चुपचाप बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके दीपक जैसे ही चले ना, तो एक अजीब से लड़की के सिसक के रोने की सी आवाज आ रही थी। ये रुके, दरवाजे को दोबारा से धीरे धीरे खोल कर देखते हैं। दिए के पास में, मतलब जो रोशनी बन रही है, कोई बैठा है, एक लड़की बैठी है, रो रही है। इन्होंने जैसे ही एक कदम बढ़ाया, तभी इनकी वाइफ ने कंधे पे हाथ रखा। दीपक आप आगे मत जाना, धीरे धीरे दरवाजा बंद कर दो। वो औरत लगातार रो रही है। दीपक ने धीरे धीरे दरवाजा बंद कर दिया। औरत ना बहुत तेज तेज कराह कर रोने लग गई, और इसका अब रोना थोड़ा थोड़ा चिल्लाने में बदल रहा था। इनको बड़ा अजीब लग रहा है कि भाई हमारे घर से ऐसी आवाजें आ रही हैं, आसपास लोग रहते हैं, आकर हमसे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन इस घर के बाहर कोई आवाज नहीं जाती। शायद
बाहर की भी आवाज कुछ बच्चों ने बताया था ना कि आती नहीं है। समाज से, संसार से, इंसानों के संसार से आपका नाता टूट सा जाता है। दरवाजा बंद करके अपने बच्चों के पास आकर बैठ गए। अपनी वाइफ से बोलते हैं कि मैं कल ही सुबह मकान को छोड़कर अपना किराया वापस लेकर, चाहे हमें रेलवे स्टेशन पर रात बितानी पड़े, यहां नहीं रुकेंगे। इनकी वाइफ पूछती है वो कौन है और क्या हम उसकी कोई मदद कर सकते हैं। दीपक बोलता है अपनी वाइफ से, और बिल्कुल करेक्ट बात, कि देखो सुनो, ये जो भी चीज है अभी हमने उसका चेहरा नहीं देखा है। ऐसा ना हो कि उसका चेहरा हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक गलती बन जाए। हम एक ऐसे मकान में आ गए हैं जिसमें भूत प्रेत का कब्जा है, तो यहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाएंगे। और सुनो, बच्चों को बोल देना कि कोई भी इस कमरे के बाहर नहीं जाएगा, घर के भीतर मतलब। नहीं नहीं, मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन सुबह जब बच्चे उठेंगे और भाई अपने घर में आदमी इधर उधर तो जाते ही है और बालक हैं। नहीं नहीं, मैं बस इस कमरे से एक कदम भी किसी को घर के भीतर नहीं जाने दूंगा। ये कल ही मकान सुबह छोड़ना है। ठीक है, जैसा आप कहते हो। अब ये दोनों ना सो नहीं पा रहे, सोना बनता भी नहीं है, बच्चों की निगरानी कर रहे हैं। और ये कॉर्नर की तरफ बैठे थे भाई साहब, दीवार पे ऐसे इन्होंने कमर लगा ली। वाइफ से बोलते हैं कि आप भी कुछ देर के लिए आराम करो। वो लेट तो गई हैं, लेकिन आंखें बंद करते के साथ ही वही औरत सामने बैठी हुई दिखने लग जाती है। डर लग रहा है, बेचैनी हो रही है, बस बच्चों के पास लेटी है वो। इनके हस्बैंड बता नहीं रहे हैं, वो वहां से दरवाजा खोलकर इन्हें औरत देख रही थी। एक बार इनकी नजर गई, फिर उसके बाद इधर उधर देखने लग गए। वाइफ ने पूछा कि क्या हो गया। उसने, औरत ने, वो जो अंदर वाले कमरे में है, धीरे धीरे पूरा दरवाजा खोल दिया है। ये दीवार से ऐसे लगे हैं, लेकिन इन्हें पता है, साइड आई से हम कभी कभी देखते हैं ना कि क्या हो रहा है। दरवाजा खुला है, ये बात पक्का हो चुकी है। ये ना धीरे धीरे औरत एक एक स्टेप सरक कर इनके पास आ रही है। और हां, इसका रोना बंद नहीं हुआ है, रोते रोते सरकती हुई इनके पास आ रही है। एक जगह आकर वो रुक गई है। इनको थोड़ी शांति सी मिली कि मतलब हमें तो पहले ऐसा लग रहा था कि ये कमरे से बाहर नहीं आएगी, ये कमरे के बाहर आ चुके हैं, कॉरिडोर में आधे में आ चुकी है, बस अब 2-1 कदम दूर है और मैं और मेरा परिवार यहाँ पर। एक चीज दीपक के दिमाग में थी कि अगर इसने अटैक किया, हमला किया, तो बच्चों की ढाल बनकर मैं बच्चों को यहाँ से, सभी को और वाइफ को यहाँ से निकाल दूंगा। जो होगा मेरे साथ होगा, देखा जाएगा। लेकिन ये देखा जाएगा, हम देख लेंगे, प्रेतों के साथ नहीं होता। वो तो आपके माध्यम से पूरे घर को खा जाए और सबको दिखेगा कि सारी परेशानियां आप कर रहे हो, प्रेत नहीं। प्रेत बहुत बार तो नजर के सामने आते ही नहीं है। शरीर के माध्यम से दूसरे को परेशान करा तो लगेगा क्या, कौन परेशान कर रहा है। ये छलावा तो नहीं है जो भी ये औरत है, बिल्कुल इनके पास ही बैठी है। वाइफ ने 2 बार 3 बार पूछा कि आपको क्या हो गया, बेचैनी हो रही है, क्योंकि उसके भी मूवमेंट, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, उसके चेहरे पर पसीना, सब बता रहे थे कि मामला कुछ ठीक नहीं है। वाइफ उठकर इनके पास आती हैं, पूछती हैं कि क्या हो, क्या आप ऐसे परेशान क्यों हो। तो इन्होंने बस साइड में ऐसे देखा और फिर सामने देखने लग गए। वाइफ ने जब देखा तो उस औरत पर इनकी नजर पड़ गई। उसकी आंखें की जगह बिल्कुल ब्लैक होल है और कुछ नहीं, काले गहरे गड्ढे, एक डरावना सा चेहरा, बिखरे हुए से बाल है, अजीब से हैं उसके हाथ जो वो धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ा रही थी। दीपक, ये आपकी तरफ आ रही है। दीपक को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यहां हिम्मत जवाब दे जाती है भाई साहब, जब ऐसी एंटिटी बिल्कुल करीब हो। दीपक ने धीरे धीरे दोबारा कॉरिडोर की तरफ देखा। अब वो औरत नहीं दिख रही। लंबी सी सांस लेता है, अब वो यहां पर नहीं है। ऐसा बोलकर अपनी वाइफ के कंधे पे हाथ रखकर बोलता है कि मुझे वो यहां पर बैठी हुई दिख रही थी जब दरवाजा खोल के आई थी ना, लेकिन अब वो यहां नहीं है। वाइफ ने कहा कि इसका मतलब शायद वो उस कमरे में वापस चली गई। दीपक अपनी वाइफ को हल्का सा साइड करता है, बच्चों की तरफ देखता है। नहीं, वो बालकों के सिराने बैठी है। इनकी वाइफ ने धीरे धीरे पलटकर देखा, बच्चों के पास में सही में वो औरत बैठी है। एकदम से दोनों दीवार से लगकर खड़े हो गए
और उसके सामने हाथ जोड़ देंगे, हमसे कोई गलती हो गई प्लीज़, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम आपके घर गलती से आ गए, हमें बस यहाँ से जाने दो, हमारे बच्चों को छोड़ दो। इन्होंने इतना बोला है तभी वो जो रोने वाली आवाज़ है कमरे से फिर आने लगी। यहाँ वो औरत नहीं है लेकिन कमरे से आ रही है। दोनों पसीने पहुँचते हैं। बच्चों को उठाओ और बाहर चलते हैं, इस घर के बाहर चलते हैं। बच्चों उठ जाओ, शाबाश बेटा खड़े हो ना। तीनों बच्चों को नींद में से उठा लिया। उठाने के बाद ये काम करो, चद्दर तकिया ले लेते हैं, जो घर का गेट है ना उसके बाहर वाला जो रैंप है उसी पर चद्दर बिछा देंगे, बच्चों को उस पर लिटा देंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। इन्होंने चद्दर तकिया सा उठाया। अब बालक बहुत नींद में हो रहे हैं तीनों। ये अपने घर के बाहर आए। बाहर आने के बाद चादर बिछाई, तकिया, और जो हुआ जैसा हुआ वही बता रहा हूँ, ठीक है। बिछाया भाई साहब। बिछाने के बाद बच्चों को वहीं सुला दिया। ना जाने कैसे आधे पौने घंटे 1 घंटे में उधर चौकीदार का राउंड लगा। वो आता है, देखता है और कहता है कि 1 मिनट, आप सब बाहर क्यों सो रहे हो? नहीं भैया, अंदर ना गर्मी लग रही थी और पंखा वगैरह भी लाई नहीं है ना, उस वजह से बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे। हाँ गर्मी तो है, खैर मैं आपको टेबल फैन ला दूँ? जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पर टेबल फैन रखा हुआ है, और टेबल फैन लाकर दे देता हूँ, आप सब लोग आराम करो, अंदर जाओ ना। नहीं नहीं भाई साहब, अरे ऐसे कैसे, वाइफ है, बच्चे हैं, और बच्चे यहाँ ज़मीन पर, आप इस तरह से। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। नहीं भाई साहब कोई बात है तो बताइए, मैं आप लोगों की सुविधा के लिए ही हूँ, यहाँ कोई परेशानी बोलो ना मुझे। नहीं नहीं नहीं, हमें पंखा वगैरह नहीं चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ भाई साहब हैं जो चेयरमैन, उन्हें बुला कर लाता हूँ, और आपकी जो भी परेशानी आप उन्हें बताइएगा। भाई साहब रात का 1:30-2 बज रहा है, क्यों किसी को परेशान कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना, मैं परिवार के साथ यहाँ पर ठीक हूँ, हम ज़मीन पर सोने वाले हैं और हम ज़मीन पर ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है। आपको देखकर मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ क्या आपके लिए? भाई साहब हम ना पानी लाना भूल गए, पानी मिल जाएगा कहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी वाटर कूलर है मेरे पास रखा हुआ, मैं लेकर आता हूँ। अब ये सिक्योरिटी गार्ड ना यहाँ से तुरंत गया, वहाँ से वाटर कूलर और पंखा दोनों लेकर आया। वाइफ ने देखा और बोला कि दीपक जी वो तो पंखा भी लाए हैं, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है घर में, मैं कुछ भी करके उन्हें मना कर दूंगा। ठीक है, ठीक, जय भोले, ठीक है। अब वो लाते हैं, वाटर कूलर रखते हैं सामने। अरे मैं वाटर कूलर बोल रहा हूँ, वो जो जग होता है ना बड़ा वाला, उस तरह का, वो लेकर आते हैं, और साथ में पंखा होता है। आइए भाई साहब, दीपक भाई साहब अंदर आइए, परिवार बच्चों के साथ आप अंदर लेटिए, मैं पंखा लगा देता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब अंदर अंदर नहीं जाएंगे। अरे क्या हुआ, क्या है? नहीं बस बेचैनी सी हो रही थी, हम यहाँ पर ठीक हैं, बच्चे सो गए। एक काम करता हूँ, मैं इसकी तार लंबी है, अंदर के सॉकेट से लगा देता हूँ, जो गेट के पास ही सॉकेट है ना, पंखा यहाँ लगा देता हूँ। ठीक ठीक है भाई साहब। उन्होंने वहाँ सॉकेट में लगाया प्लग, पंखा चला दिया, बच्चों को और थोड़ा सा आराम मिल गया। अब वाइफ कहती हैं कि भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे मतलब परेशानी में हमारा साथ दे रहे हैं। नहीं नहीं बहन जी, मेरी बड़ी बहन जैसी हो आप, कोई बात हो तो मुझे अभी भी बता सकते हो। नहीं कोई बात नहीं है, सब ठीक है। जैसे ही ये चलने लगे, वो औरत के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। तभी यहाँ पर जो बिल्कुल इनके ठीक सामने घर है ना, उनका डॉग है, वो छत पर रहता था, उसने रोना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा तेज तेज। और जो नीचे लोग रहते हैं, मतलब उनके जो मालिक लोग हैं, वो उठ गए। अब भाई वो अगर रो रहा है, परेशान है, तो शायद उसे देखने गए थे। उन्होंने ऊपर से देखा कि अरे पूरा परिवार रैंप पर क्यों सो रहा है। वो वहाँ से नीचे आए, अपनी वाइफ को बताते हैं। अब यहाँ पर जो भाई साहब और उनकी वाइफ और उनके साथ 2-3 लोग और थे घर के, इनके सामने आते हैं और पूछते हैं कि 1 मिनट भाई साहब, आप माफ़ी चाहूँगा इस तरह से मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन बाहर क्यों सो रहे हो? अगर कोई परेशानी है, हमारा घर सामने ही है, आप चलिए ना। इनका डॉग और ज़्यादा तेज तेज रोने लग गया। ए क्यों इतना शोर मचा रहा है, चुप हो जा। इनकी वाइफ दीपक जी की सब समझ रही हैं कि भाई ये जो शक्तियाँ हैं इन डॉग को, काऊ को बहुत क्लियर दिख जाती हैं। दीपक जी एक काम करें, यहाँ से हम चलते हैं, सामान वगैरह सुबह ले जाएंगे। भाई साहब यहाँ आसपास कोई धर्मशाला या कुछ लॉज वगैरह है? नहीं यहाँ तो आसपास कुछ नहीं है। आप एक काम करिए, आप चलिए हमारे घर पर चलिए। नहीं अब रात में, अरे भाई साहब हम कुछ नहीं सुनेंगे, अरे बच्चे हैं छोटे छोटे, आप ऐसे रोड पर उन्हें गेट के रैंप पर ही सुला दिया है। कोई भी परेशानी सही, प्लीज़ आप इन्हें उठाइए, बच्चों को उठाओ भाई। अब वहाँ तीनों बच्चों को उठाया, बड़ा प्यारा इंसान था ये, भाई मदद करी है।
सामने वाले घर में आए, अच्छा खासा आलीशान बंगला बना हुआ है, और कमरे में लिटा दिया, बच्चों को यहाँ सोने दीजिए, अब आप यहाँ बैठिए। कुछ खाया है आपने? नहीं नहीं, हम खाना वगैरह खाकर आए थे। कौन हो भाई साहब, आप किधर से शिफ्ट हुए हो? अपने बारे में बताया। अच्छा, टीचर हैं आप, अध्यापक? क्या बात है, यहाँ के बच्चों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैथ्स के टीचर, वाह। और आप? जी मैं भी उसी स्कूल में हूँ और मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, लेकिन अभी अभी मैंने शामिल हुई हूँ स्कूल में, ज्वाइन अभी किया है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन आप शिक्षक होकर ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, क्या सोचेंगे समाज में सभी लोग आप लोगों के बारे में? तो ये दीपक एकदम बोलता है कि समाज में जिस शक्ति के बारे में हम बात करेंगे, लोग उसे मानते समझते नहीं है, इसीलिए हम किसी से वो बात डिस्कस ही नहीं कर सकते। आपने कुछ घर में महसूस करा था? दीपक बताना तो चाहता है, लेकिन इनकी वाइफ ने इशारा कर दिया कि भाई इस चीज के बारे में बिल्कुल उसके पास ही बैठकर आमने सामने तो हो। उन्होंने कहा नहीं, बताइए कौन दिखी थी आपको? कोई औरत दिखी है या वही आदमी दिखा था जिसने दिया जलाया था? आप जानते हो उसे? जी, सबसे पहले हम नहीं देखा है, वो कमरा उसी का है, और वो खुद अपनी जो भी उसकी ख्वाहिश रह गई है वो पूरी करने के लिए दिया लगा कर आता है। ये कहाँ से आता है, कौन है, नहीं पता। बहुत सारे लोग हिम्मत करके गए थे एक बार उस कमरे में, इस सोसाइटी के। आपको पता है क्या हुआ था? जितने लोग गए थे वो सभी लोग एक हफ्ते के अंदर अस्पताल में थे। उसके बाद से मन में डर बैठ गया। हमने कोई इंक्वायरी करने की कोशिश नहीं करी, और हमारा क्या मतलब है कि हम इस मकान में पूजा पाठ कराते हैं या किसी तांत्रिक को बुलाएं, किसी भगत को, किसी मौलवी को, हम क्यों बुलाएं? वो जो भी चीज़ है वो घर के बाहर नहीं आती, किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन आप अगर घर में गए तो आपको एहसास जरूर कराती है। आपने उसकी आवाज कभी बाहर सुनी है? नहीं, कहा जाता है कि इस मकान में ना पता नहीं कैसी एक वायु है, बाहर अंदर आवाज आती नहीं है। गेट के बाहर आने के बाद ऐसा लगता है कि हम समाज में शायद वापस आ गए। एक अजीब सा बंधन है इस मकान में। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। और आपने वो औरत देखी है? जी देखी है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो एक बार छत की तरफ देखिए। इन्होंने कर्टेन हटाया। कर्टेन हटाया तो भाई साहब छत पे एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा घर में अंदर की तरफ है, उसके पीछे बाल वगैरह सब दिख रहे हैं। तुरंत कर्टेन बंद कर दिया। एक मिनट भाई साहब, मैंने, हाँ शायद यही औरत है। उन्होंने कहा जितना आपने देखना था बस उतना। अगर वो पलट जाती है, दिख जाती है, तो आपकी तबीयत इतनी खराब होगी कि वो हर जगह दिखेगी। मेरे साथ ये हो चुका है। ये आपको इस मकान, मतलब कितना वर्ष हो गया? करे जी 26 साल से ज्यादा तो हमें हो गए। यहाँ कोई फैमिली हमने तो शिफ्ट होती देखी नहीं। यहाँ रहते कौन थे हमारे सामने वो भी नहीं पता। आपको देखा हमने पहली बार यहाँ शिफ्ट होते हुए, और उसी रात घर के बाहर। प्लीज आप कोई और मकान देख लीजिए। ये जितने भी लोग हैं ना इस घर में जो सामने रहते हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर है यार, हर कोई हेल्प कर रहा है। यहाँ एक गुड़िया थी जो कि 17-18 साल की है। दीपक भाई साहब बताते हैं कि वो हमारी इस बात को सुनने के बाद हनुमान चालीसा करना शुरू कर गई। उसे किसी ने रोका टोका नहीं, बस मैंने उसकी तरफ देखा और बस एक बार हाथ जोड़ दिया, और वो बिटिया बहुत अच्छे से चालीसा पढ़ रही थी। हमें वहाँ उस घर में आने के बाद एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। और आपको यकीन नहीं होगा नितिन भाई, वो घर वाले हमें जब तक दूसरा घर मिल नहीं गया तब तक हमें कहीं जाने नहीं दिए। हमारा सामान भी उन्होंने शिफ्ट करवाया, लेकिन एक पंडित जी की निगरानी में, जो हमने सामान अपना उठाकर वापस रखा, और इन्होंने कोई मकान में अंदर जाकर नहीं देखा। पंडित जी ने पूछा था 10 बार इनसे कि जिससे आपने रेंट पे लिया है, आप उनसे बात करके पूछ लीजिए कि अगर यहाँ कोई उन्हें कीला बनवाना हो, सोल्यूशन देना हो। लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं भाई साहब, बिल्कुल कुछ नहीं कराना। जिसको रहना हो रेंट पे ऐसे ही रखूंगा, और मैं अपने घर में ये सब कुछ नहीं कराऊंगा। किसी को कराना है वो घर खरीद ले और करा ले जो कराना हो, लेकिन मैं तो नहीं कराऊंगा। और शायद किसी बिल्डर ने खरीदा, और जिसने खरीदा उसने एक बहुत बड़ा
नुकसान भी झेल लिया, और वो नुकसान समझ नहीं आ रहा था डॉक्टर को ये क्या है। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।